हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर जो कि होने वाला है हमारा फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अभी तक हमने पढ़ा था हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये काफ़ी हद तक सिमिलर चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 1 से 2 लेक्चर में, एक नहीं 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 भी पूरे ही लेगा, अगर मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बना दूँ तो ये 1 में भी हो जाएगा। यानी कि आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। आपको इसे सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं। 2 फॉर्मूले याद कर लोगे, पूरा चैप्टर हो जाएगा। उन 2 फॉर्मूलों से अलग कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। उन 2 फॉर्मूलों को कर लेना, और अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से किया और ये फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, वो है पहले चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपकी, जब आप इसमें फॉर्मूले लर्न करके आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हमारे दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। हमने फॉर्मूले अभी तक जो पढ़े थे वो साइन ट्रांसफॉर्म के फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के पढ़े थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म के पढ़े थे, ये पढ़े थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं हमारे। एक है हमारा फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एक है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे 2 ही फॉर्मूले आपको देखने को मिलने वाले। फॉर्मूले क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का साइन क्या होता है, यही होता है। बट यहाँ पे क्या है, फाइनाइट है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज आ गया। चेंज क्या है, लिमिट 0 से L तक, यानी कि अगर आपको कहीं पे लिमिट गिवन नहीं है वहां पे आपकी लिमिट होगी 0 से पाई। ये बात याद रखना। और वैसे तो मोस्टली हर एक क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर नहीं हो तो वहां पे 0 से पाई लिख लेना। ठीक है, fx साइन p पाई x बाय l dx, ये जो fx होगा फंक्शन ऑफ x, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देन नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, ये हमारा सिंबल है जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला है 0 to L लिमिट फंक्शन ऑफ x cos p पाई x अपॉन l dx। ये सेम चीज गिवन होगी, आपको सिंपल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर आपको एक आधा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बट वो ऐसा नहीं कि अगर ना ही करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर ली जो मैं करा रही हूँ तो आप उन्हें कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। क्या है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दोनों साइन और कोसाइन दोनों सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, एक ही बताने वाली हूँ। मैं साइन बता दूंगी, कोसाइन आप होमवर्क में कर लेना। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हमें गिवन है, क्या है वो 1। फंक्शन ऑफ x दे दिया, यहाँ पे आपको दोनों चीजें कही गई है। आपको क्वेश्चन में बताया गया कि आपको फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि क्या देगा नहीं देगा, हमें समझना पड़ेगा। वो गिवन होगा कि आपको क्या फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, द फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म। क्या होगा यहाँ पे हमारा f डैश, साइन निकाल रहे हैं एस पी। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से L तक। बट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ लिमिट गिवन नहीं है वहां पे आप क्या लगाएंगे, 0 से पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट 0 to L भी लिख सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग में करना है, या फिर पाई लिख दो। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, फंक्शन ऑफ x साइन x p पाई। इसे तो आप कैसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, साइन x p x पाई भी लिख सकते हो ऐसे, p पाई x, क्योंकि एंगल है, आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है 1, पुट कर देंगे इसकी जगह पे। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to पाई, यहाँ पे 1 आ गया, साइन p पाई x बाय l dx। यानी कि अब आपको इंटीग्रेट किसको करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को, यानी कि साइन p पाई x बाय l को इंटीग्रेट करना है। 0 to पाई साइन p पाई x बाय L dx, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस टर्म को इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे L को जब हमने लिमिट में चेंज किया तो यहाँ पे भी तो L यही है, यहाँ पे आ जाएगा पाई, इस पाई से होगा ये पाई कैंसिल। मैं भूल गई थी, यहाँ पे जब आपकी लिमिट में L में चेंज आया तो आपका जो L होगा ना उसमें भी चेंज आएगा, जो आपका लिमिट में चेंज आएगा वो L में भी आएगा।
यहाँ पे पाई आ गया तो यहाँ से ये हट गया, हमारे यहाँ पे क्या होगा पी एक्स, ये बचा हमारा। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना होगा हमारी वो सिस्टम को, क्या आ जाएगा माइनस कॉस पी एक्स बाय पी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई, ये हो गई हमारी लिमिट। अगर हम लिमिट पुट करें 0 तो हमें क्या मिलेगा, या फिर पाई पुट करें, पहले आप इसे नोट कर लो फिर मैं आगे बताऊंगी। डन डन सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा माइनस कॉस पी एक्स बाय पी, लिमिट 0 to पाई। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ पाई, कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे माइनस कॉस पी पाई बाय पी। देन क्वेश्चन का एक माइनस होगा, एक तो हमारा माइनस इसका है जो हमारा सॉल्व इंटीग्रेट करके है, एक है जो हमारा सेकंड लिमिट पुट करने पे आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है हमारा 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको, 1 आ जाएगा। साथ में नीचे की टर्म क्या है p, यहाँ से हम 1 बाय पी कॉमन ले सकते हैं, 1 बाय पी 1 माइनस कॉस पी पाई, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब अगर आप चाहो एग्जाम में यहाँ छोड़ दोगे कोई गलत नहीं काटेगा, बट आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर सकते हो जो आप लोगों की बुक में गिवन है, क्या आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्या है वो, अगर हमारा कॉस एन पाई कहीं पर गिवन हो तो वो क्या होता है -1 की पावर एन, ये कोई नया स्टेप नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर साइन एन पाई हो कॉस एन पाई हो तो क्या होगा, ये कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 बाय पी 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर p, ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको साइन करा दिया है, आपको कोसाइन खुद से करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, अब इसी का ही सेकंड पार्ट करेंगे, जहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारा x है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आ गया। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला, क्या होगा, ये होगा हमारा फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यह हो जाएगा हमारा f डैश एस पी इज इक्वल टू लिमिट 0 to l। आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट वगैरह पुट डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो आप लोग, लिमिट पुट कर दी हमने, क्या फंक्शन ऑफ x साइन p पाई x अपॉन l, यही होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिमिट पुट करी हमारी पाई, यहाँ पे अब हमारा क्या है, यहाँ पे भी पाई होगा, पाई से हो जाएगा पाई कैंसिल, ये होगा, क्या बचेगा यहाँ पे हमारा पी एक्स, क्या आ गया dx। अब यहाँ पे हम हमारे डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x पुट कर सकते हैं, आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 to पाई फंक्शन ऑफ x साइन पी एक्स dx। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें आइलेट आप सभी लोगों को पता होगा, ये हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। यहाँ पे क्या करेंगे हम, फर्स्टली सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें क्या आ जाएगा x cos माइनस कॉस पी एक्स बाय पी, लिमिट 0 to पाई माइनस, अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को करते हैं इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा, साइन को करेंगे माइनस कॉस आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा यहाँ पे cos पी एक्स बाई पी, अगेन इंटीग्रेट 0 to लिमिट पाई dx। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हमने डिफरेंशिएट किया, जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे x देखने को नहीं मिल रहा है, अगर होता तो यहाँ पे चेंजेस आ जाते। डन डन अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, फर्स्ट ही हम यहाँ पे हमारे पुट करने वाले हैं लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे पाई माइनस पाई कॉस पी पाई अपॉन पी। अब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, माइनस हो प्लस हो, बट अगर यहाँ पे किसी नंबर के साथ में
कोई भी वैल्यू है, टर्म है, उसके साथ में 0 मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो क्या हो जाती है 0। तो ये टर्म 0 पुट करने में 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस साइन पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर। दोबारा से हमने इंटीग्रेट किया, अब लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जब हम लोग लिमिट पुट करते हैं, हमारी यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा। अब अगर आप 0 पुट करोगे तो भी ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, या फिर पाई पुट करोगे तो भी ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि पूरी टर्म हो चुकी है खत्म। यहाँ पे लिमिट पुट करने का आप चाहो शो करो, ना चाहो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको शो करने की जरूरत नहीं है एक चीज को। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस पाई कॉस पी पाई बाय पी। अब आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि मैंने इन दोनों टर्म को अलग अलग क्यों लिखा, ये रीजन है वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोगों की टर्म इस तरह का कुछ आए तो वहां पे क्या लिखते हैं कॉस एन, पाई को क्या लिखते हैं -1 की पावर एन। लिखते नहीं लिखते, यही पढ़ा था हमने। तो क्या हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे ही, क्या आ जाएगा माइनस पाई -1 की पावर पी अपॉन पी, ये आ गया एफ डैश एस पी। ये हो चुका है हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लो। यहाँ पे आपका मैंने कॉस वाला छोड़ा है, कॉस वाला जो आपको सॉल्व करना है, दोनों में मैंने साइन करा दिए, कॉस छोड़े हैं, वो आपका होमवर्क है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। ये चैप्टर कल के लिए और बचा है, यानी कि इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन, यानी कि इतना ही इंपॉर्टेंट है। 2 लेक्चर में करा रही हूँ, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, आप जितने क्वेश्चन करा रही हो उतने कर लो, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत है नहीं कि क्वेश्चन भी उसी अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलते हैं। हर साल देखने को भी नहीं मिलते, कभी कभी आ जाते हैं, तो बस इसलिए आपकी नॉलेज में रहे इसलिए करा रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर मिलेंगे हम अपने एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।